आज हम लोग नूरजहां के दूसरे कार्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। और नूरजहां का जो दूसरा कार्यकाल है वह 1622 से 1627 तक का है। यह काल नूरजहां के लिए संकट का काल था, जिसमें दो प्रमुख विद्रोह हुए। और पहला विद्रोह शाहजहां का विद्रोह। प्रारंभ में शाहजहां नूरजहां के दल का प्रमुख सदस्य था, किंतु बाद में वह नूरजहां के षड्यंत्रों से असंतुष्ट हो गया। उसके समक्ष विद्रोह ही एकमात्र विकल्प रहा। अतः शाहजहां ने भी अपना अलग दल बना लिया। दोनों दलों ने युद्ध की तैयारी की और उनमें दिल्ली के दक्षिण में विलोचपुर के पास युद्ध हुआ, जिसमें विद्रोही दल पराजित हुआ। इसमें शाहजहां का सहायक वीर सरदार राय रायान राजा विक्रमाजीत मारा गया। शाही सेना ने शाहजादे का पीछा किया। वह दक्षिण की ओर लौट गया और बिना किसी लड़ाई के असीरगढ़ जीत लिया। उसके बहुत से अनुयायियों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसने मलिक अंबर से सहायता के लिए प्रार्थना की। उससे भी सहायता न मिलने पर, अर्थात मलिक अंबर से सहायता नहीं मिली, राजकुमार फिर कहाँ चला गया? गोलकुंडा की ओर चला गया और तेलंगाना पार करता हुआ उड़ीसा चला गया। अर्थात उसको गोलकुंडा में भी सहायता नहीं मिली। तब क्या किया? तेलंगाना पार करता उड़ीसा चला गया और उसने बंगाल और बिहार के समूचे सूबे पर अधिकार जमा लिया। अवध और इलाहाबाद को लेने का प्रयत्न किया, परंतु सफल न हो सका। पराजित होकर रोहतासगढ़ लौट गया। मलिक अंबर की सहायता से शाहजहां ने बुरहानपुर पर घेरा डाला। यहाँ पर अब मलिक अंबर उसकी सहायता करता है और उससे जो है वो शाहजहां ने बुरहानपुर पर घेरा डाला, परंतु परवेज और महावत खान के पहुंचने पर रोहतासगढ़ लौट गया। मार्च 1626 ईस्वी में बादशाह विद्रोही राजकुमार को क्षमा कर दिया और उसे रोहतासगढ़ और असीरगढ़ समर्पित कर देने और अपनी सद्भावना को प्रकट करने के लिए अपने पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब को दरबार में भेज देने की आज्ञा दी। शाहजहां ने शाही फरमान का यथोचित पालन किया और 1,00,000 रुपए के मूल्य की नजर भी भेंट की। और अब हम लोग महावत खान का विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। खुसरो की मृत्यु और शाहजहां का अपमान होने पर नूरजहां के हृदय में अपने अयोग्य दामाद शहरयार के लिए युवराज पद प्राप्त करने की आशा फिर बलवती हुई। उसका एक प्रतिद्वंदी परवेज था, जिसका पृष्ठपोषक साम्राज्य का सबसे वीर सेनापति महावत खां।
महावत खां था। खुर्रम का विद्रोह शांत हो जाने पर महावत खां की सेवाओं में आवश्यकता नहीं रह गई तो नूरजहां ने उसकी शक्ति तथा प्रभाव कम करने की इच्छा से उसे शाही सेना का सेनापतित्व छोड़कर सूबेदार के रूप में बंगाल जाने की आज्ञा दी, जिसका उसे पालन करना पड़ा। नूरजहां इतने से ही संतुष्ट नहीं हुई। उसने महावत खां, यहाँ पर खां होगा, खां पर बंगाल में राज्य का रुपया हड़प कर जाने का आरोप लगाया। उससे जवाब तलब किया। उस पर दूसरा एक बड़ा ही अन्यायपूर्ण दोष यह लगाया गया कि उसने बादशाह की स्वीकृति के बिना ही ख्वाजा उमर नक्शबंदी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह पक्का कर लिया है। विश्व के भावी दामाद का उसके, यहाँ होगा उसके भावी दामाद का बड़ा अपमान किया गया और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। इसके बाद महावत खां ने उसे जो संपत्ति दी थी उसे छीन लेने के लिए एक राज्य का अधिकारी फिदाई खां भेजा गया। अब महावत खां क्षुब्ध हो उठा और उसने समझ लिया कि बिना किसी घोर समयोचित प्रतिकार के नूरजहां के हाथों उसकी रक्षा असंभव है। फिर वह 5000 राजपूतों के साथ दरबार की ओर चल पड़ा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।